लास्ट एपिसोड में हम लाहौर से निकले एक यादगार सफ़र पर। बारिश, बाइक प्रॉब्लम्स और मुश्किलात को पार करते हुए हम मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे। अब सफ़र था कश्मीर के असली खूबसूरत रास्तों का। मुजफ्फराबाद तक का सफ़र कंप्लीट हो चुका था, लेकिन असल एडवेंचर अब शुरू होना है। अब हम कोहाला से तरफ बढ़ रहे थे और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे रास्ते में हमें कितने खूबसूरत मनाजिर और यादगार लम्हे मिलने वाले हैं। कोहाला क्रॉस करते ही मंजर बिल्कुल बदल गए। हर तरफ पहाड़, ठंडी हवा और खूबसूरत रोड। बाइक पर इन रोड्स को राइड करने का अपना ही मज़ा है। हर टर्न पर एक नया व्यू मिल रहा था और दिल बस ये कह रहा था कि सफ़र रुकना नहीं चाहिए। कुछ दूर जाने के बाद हम पंजरान वाटरफॉल पहुंच गए। ये जगह वाकई ही खूबसूरत थी। पानी की आवाज़, पहाड़ों का व्यू और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट। ये जगह स्टे करने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। हमने यहाँ थोड़ी देर गुजारी, कुछ मोमेंट्स कैमरे में कैप्चर किए और फिर दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र आगे बढ़ता गया और कुछ देर बाद धनी वाटरफॉल आया। ये भी एक प्यारी जगह थी, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम ज़्यादा देर रुक नहीं सके। हमने सिर्फ कुछ शॉट्स लिए और फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में नीलम झेलम डैम आया। यहाँ भी हम थोड़ी देर रुककर इस डैम को कैमरे में रिकॉर्ड किया। सफ़र जितना आगे जा रहा था, कश्मीर अपनी खूबसूरती से हमें और भी हैरान कर रहा था। अच्छा भाई, ये इंडिया के पहाड़ हैं और ये पाकिस्तान है। वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है। और ये जो दीवारें लगी हुई हैं, ये इस वजह से लगाई हुई है कि ऊपर ना दोनों की चौकियाँ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ पे चौकी है, वहाँ पे इंडिया की चौकी है। इस वजह से ये लगाई हुई है। कुछ भी फायरिंग फूरिंग होती है या कुछ होता है तो यहाँ पे जो आम लोग हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ लग ना जाए उनको गोली। वो देखें, कुछ जगहें हैं जो आमने सामने पाकिस्तान की हैं और कुछ जो सामने जिस तरह से ये है वो इंडिया का है, ये पाकिस्तान का।
आगे मैं जाके दिखाता हूँ वहाँ पे झंडा भी। काफ़ी राइडिंग के बाद हम कश्मीर के उस एरिया में पहुंच गए जहां पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। अच्छा भाई, ये वो सामने इंडिया, और ये देखें इंडिया का झंडा लग रहा है। इनका कोई इवेंट भी हो रहा है यहाँ पे कोई इवेंट भी हो रहा है। और बड़ा प्यारा है, वो सामने इंडिया यार। हमने यहाँ भी थोड़ी देर स्टे किया, कुछ व्यूज़ एंजॉय किए और फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। कुछ सफ़र इंसान को नए मंज़र, नए एहसास और कुछ अनमोल यादें दे जाते हैं। कश्मीर की इन वादियों में हर मोड़ अपनी एक कहानी सुना रहा था। ठंडी हवा, ऊंचे पहाड़ और ये खामोश मंज़र, सब कुछ दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा था। लेकिन इस खूबसूरत सफ़र के पीछे सिर्फ व्यूज़ नहीं थे, बल्कि मुश्किल रास्ते, थकन और वो छोटी छोटी मददें भी थीं जो इस जर्नी को हमेशा के लिए यादगार बना गईं। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो सफ़र होता है जो हमें वहाँ तक लेकर जाता है। दोस्तों, अभी आपको इस सफ़र की कहानी का वो पार्ट सुनाता हूँ जहाँ मैं वीडियो बना नहीं सका किसी वजह से, और ये मैं आपको कहानी में बताता हूँ। ये कहानी इस सफ़र का बहुत अहम पार्ट है, तो वीडियो को स्किप मत करना और कहानी को पूरी सुनना, क्योंकि फिर ये कहानी समझ नहीं आएगी। उस वक्त अंधेरा हो चुका था, हम दोनों काफ़ी थक चुके थे, लेकिन अब रुकने का ऑप्शन नहीं था। इसलिए हमने बिना ज़्यादा ब्रेक लिए शारदा की तरफ सफ़र जारी रखा। रास्ता और ठंडा होता जा रहा था, हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और सफ़र मुश्किल महसूस होने लगा था। कुछ दूर जाने के बाद अंकल जॉन की तबीयत ख़राब होने लगी। ठंड और थकन की वजह से हमने एक होटल पर रुकने का फ़ैसला किया। वहाँ तंदूर जल रहा था। अंकल जॉन तंदूर के पास बैठ गए और अपने आप को गर्म किया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उनकी तबीयत बेहतर हुई और हम दोबारा सफ़र के लिए रेडी हो गए। वहाँ एक बंदे ने बताया कि थोड़ी आगे जाकर एक लंडे वाला खान है, वहाँ से जैकेट मिल सकती है। हमने ज़्यादा सोचा नहीं और शारदा की तरफ निकल पड़े, क्योंकि ठंड अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जब हम उस जगह पहुँचे जहाँ हमें बताया गया था, तो देखा कि ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। सिर्फ एक चाय की दुकान खुली हुई थी। हमने वहाँ पूछा तो पता चला कि लंडे वाला खान जा चुका है। उस वक्त हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो हम वहीं रुक जाते या फिर इसी हालत में शारदा की तरफ चले जाते, और शारदा अभी भी दूर था। हमने फैसला किया कि हम इन्हीं कपड़ों में शारदा की तरफ चले जाएंगे।
लेकिन उस वक्त खुदा ने हमारी मदद के लिए एक फरिश्ता भेज दिया। एक भाई जिनका काम भी लंडे का था, वो अपने घर से कुछ जैकेट लेकर आए और हमारे सामने रख दिए। उन जैकेट में से मैंने एक सबसे गर्म जैकेट ले ली। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्होंने हमसे उस जैकेट के पैसे तक नहीं लिए। उस वक्त हमें एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं और ह्यूमैनिटी अभी ज़िंदा है। हम उन भाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा उनको हमेशा खुश रखे, उनके कारोबार में बरकत दें और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। एक बात यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना सका। जब अंकल जॉन की तबीयत को देखा तो मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रहा और लंडे वाले खान भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि वो वीडियो में ना आएं। हमने उनकी रिस्पेक्ट में कैमरा ऑफ कर दिया। जैकेट मिलने के बाद हमने दोबारा से सफ़र शुरू कर दिया। थकन बहुत थी, ठंड भी बहुत थी, लेकिन दिल में एक सुकून था कि खुदा ने मुश्किल वक्त में मदद कर दी। इस ब्रिज पर हमने कुछ देर रेस्ट किया, खूबसूरत व्यूज़ एंजॉय किए और इन लम्हों को कैमरे में कैप्चर कर लिया। फिर दोबारा शारदा की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया और आगे हमारे साथ वो सब हुआ जो मैंने कहानी में बयान किया है। काफ़ी राइडिंग के बाद हम फाइनली शारदा पहुंच गए। यहाँ हमने एक होटल में नाइट स्टे लिया। सफ़र का पहला दिन बहुत लंबा, मुश्किल और एडवेंचर से भरा हुआ था, लेकिन असली तो तौबत का सफ़र अभी बाकी था। Hey guys, अच्छा अभी हम लोग पहुँचे हैं शारदा और ये हमें रूम मिला है। साथ में इसका ये व्यू है, ये अब खुलेगी। बहरहाल ये इसका व्यू है, मतलब नज़र नहीं आ रहा होगा इस टाइम। और सबसे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही ख़ास थी। लाहौर से निकले तो काफ़ी गर्मी थी, जब यहाँ पे आए ना तो उफ क्या ठंड थी। और कैसे बाइक चलाई है सिर्फ जॉन चचू को और मुझे पता है, और मैं दाद हूँ जॉन चचू की जो इतनी हिम्मत दिखाई है अपनी एज में, खुदा को बरकत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिनके साथ ये सारा सीन हुआ, जिनकी बात बताने लगा, उन्होंने मुझे मना किया था कि मैंने वीडियो में नहीं आना। इस वजह से मैं उनकी वीडियो डायरेक्ट तो नहीं बना सका, लेकिन मैं एक बात बड़ी ख़ास जो मेरे दिल को बड़ी छुई वो ये है कि हमें ठंड लग रही थी। हमने किसी एक शख्स को बोला कि हमें ना ऐसा ठंड लग रही है, हमें पता नहीं था। तो उसने पहले हमें जगह बताई कि यहाँ से इस तरह ले लो, वो कर लो, यहाँ से लंडे से ले लो, ये कुछ कर लो। वहाँ पे दुकानें नहीं थी, सारी बंद हो चुकी थी। तो वो उसने अपने जगह से लेकर आया जो उसके पास था, तो उसने मुझे ये दी जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। और
ये एक बात है कि बहुत ही मुझे अच्छी लगी खुदा, और मेरे दिल से दुआ है कि खुदा उसको बहुत सारी बरकतें दे। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं ये यहाँ के, बहुत आपको जो है वो अगर आप किसी मुश्किल में हो तो आपका साथ देने वाले लोग हैं। तो मेरी तरफ से ये है कि आप आए यहाँ पे, और रूम भी मुनासिब है यहाँ पे, किराया भी इतना कोई ख़ास नहीं है जो हर कोई दे सकता है। तो यही एक बात थी, बकाया हम खाना पीना खाएंगे और फिर सोएंगे, नहाए धोएंगे और सो जाएंगे। बकाया सुबह मिलते हैं और सुबह की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और सारी चीज़ें बनाएंगे। तो दोस्तों, एपिसोड 1 पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। कोहाला से शारदा तक का ये सफ़र सिर्फ रोज़ का सफ़र नहीं था, ये यादों, मुश्किलात और ख़ूबसूरत लोगों से मिलने का सफ़र था। अगले पार्ट में हम शारदा से तौबत की तरफ रवाना होंगे, जहां कश्मीर के सबसे खूबसूरत मनाजिर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हूं एमिल और ये है हमारा लाहौर टू तौबत बाइक एडवेंचर। मिलते हैं एपिसोड पार्ट 2 में। खुदा हाफिज़।